Morning student and welcome to online classes. Your lesson is history, the making of a global world. Today I continue this lesson. Now your topic is India and the Great Depression. Means भारत और मंदी. Yesterday you have learned the topic first mass production of cars and the factor responsible for depression. Now today your topic is India and a Great Depression. Impact on rural India, peasant and farmer. Fall in the agriculture price. Colonial government refused to reduce revenue demands. In 20th century, starting the global agriculture economic and the making of a global world. Due to the Great Depression, India export and imports declined to half and the price primary product like wheat and jute fell sharply between 1928 to 1934. महामंदी के इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े जो पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा, वहीं इसका जो कॉलोनियन थे इसका भी प्रभाव पड़ा. जैसे इसकी जो शुरुआत तो अमेरिका से ही हो चुकी थी 1929 तक. आते आते अमेरिका के साथ साथ विश्व के बहुत से देश जो महामंदी के दौर से गुजर रही थी, डिप्रेशन के दौर से. और द इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन के दो जो प्रमुख कारण थे, इसमें सबसे पहले है ट्रेडिंग एरिया. 20वीं सेंचुरी में के स्टार्टिंग में ही भारत से बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते थे उसको इंपोर्ट इंपोर्ट किया जाने लगा. और इस डिप्रेशन के कारण इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रभाव पड़े. और ईयर 1928 टू 34 के बीच जो इंपोर्ट का जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम हो गया, जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस है वो बढ़ने लगी. इसी डिप्रेशन के रीज़न से जो कृषि के प्रोडक्ट थे उनमें जो निर्मित उससे सामान होते थे उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग थी, जैसे जूट और पटसन, और इसके साथ होने वाली वस्तुएं जैसे peasant producing for world market were affected badly. जो पीसेंट के प्रोडक्ट थे वो बहुत वर्ल्ड मार्केट पे इफेक्ट पड़ा. एग्जांपल जूस प्रोड्यूसिंग ऑफ बंगाल, जूट जो है बंगाल में आता है. ग्रू रा जूट प्रोसेसिंग टू फॉर्म ऑफ गनी बैग्स. इसमें देखिए जूट का निर्माण हो रहा है और प्रोसेसिंग के बाद एक गनी बैग बनाया जाता है जिसको हम लोग बोरा बोलते हैं. और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. मतलब अर्बन एरिया में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है.
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं मतलब सर्विस की दौर होता है, किसी ने कोई वर्क होता है, कोई बिजनेस होता है, कोई काम होता है, और फिर बड़े पैमाने पर जो ओनर्स होते हैं उस तरह के लोग होते हैं। और इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनको टैक्स देना पड़ता था, जिससे मैन्युफैक्चर में बहुत सारे लाभ हुए। इसके विपरीत जो रूरल एरिया के लोग थे उन पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा लगान कम करने के कारण जो एग्रीकल्चर होते थे, कृषक होते थे, अधिक उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें उत्पादनों की सही कीमत नहीं मिल रही थी। वहीं जैसे सिचुएशन ऑफ पीसेंट होपिंग फॉर हायर इनकम बट लोअर प्राइस परसेस द टू डेप्ट, प्राइस फेल हो गया था और एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जो एक्सपोर्ट हो रहे थे वो डिक्लाइन हो चुके थे। सेविंग डिसअपीयर्ड, मॉन्टेगेट लैंड, सोल्ड ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल। इस मंदी के कारण जो गरीब लोग थे वो अपने धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात प्रारंभ कर दिए और इसमें ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पुनः प्रारंभ हो गई। जॉन मैरियार्ड नीश, इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी बट इट लिटिल फॉर इंडियन पीसेंट। गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। अब इसके बाद क्या होता है, जो एक ये फेमस इकोनॉमिस्ट रहते हैं कीन्स, इनके अनुसार जो इंडियंस होते हैं वो गोल्ड का एक्सपोर्ट करने लगते हैं और विश्व इकोनॉमिक्स में इनका इम्पोर्टेंट रोल होने लगता है। जैसे ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अत्यंत ही सहायक सिद्ध होती है, परंतु इसके बाद जो होता है भारतीय किसानों की जो दशा होती है, जो भारतीय पेशेंट होते हैं उनमें कोई सुधार नहीं होता है। इसलिए ईयर 1931 में जब डिप्रेशन की शुरुआत होती, महामंदी की अपनी शुरुआत जब चरम सीमा पर थी, तब इंडियन के जो रूरल एरिया के लोग थे उसमें एक असंतोष की भावना जागने लगी और वो अपने आप को टेंशन में लेने लगे। इसी समय महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट्स को आरंभ कर दिया और देश की राष्ट्रवादी शक्तियों के दबाव में उद्योगों की रक्षा हेतु सरकार ने जो सीमा शुल्क होता है उसमें वृद्धि कर दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उसमें निवेश की दृष्टि से भी बहुत तेज़ी आने लगी। तो गांधी जी ने उसी समय सिविल डिसोबेडिएंस लॉन्च किया था, जिसको CDM बोला जाता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ